काशीपुर में बीती रात्रि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अवधेश मिश्रा की कोरोना से मौत पर काशीपुर के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने शोक जताते हुए शासन की कार्यप्रणाली की निंदा करते हुए दिल्ली की आपकी सरकार से आप पार्टी के विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता में उनके परिजनों के हवाले से बताया कि सुशीला तिवारी चिकित्सालय में अवधेश मिश्रा के उपचार में लापरवाही बरती गई, उन्हें ऑक्सीजन तक नहीं दी गई और उन्हें अस्पताल प्रशासन ने आवश्यक चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई। उचित उपचार के अभाव में अवधेश की बीती रात मौत हो गई। सुबह उनके परिजनों को बताया गया कि रात 1:30 बजे उनका निधन हो गया है। मयंक शर्मा के मुताबिक अवधेश की पत्नी का फोन नंबर होने के बावजूद उन्हें रात में सूचित नहीं किया गया। वहीं मौत के कई घंटों बाद तक परिजनों को सूचना न देना बदहाल व्यवस्था का उदाहरण है, जबकि कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार परिवार के एक व्यक्ति को मृतक का चेहरा दिखाना आवश्यक है। मयंक शर्मा ने बताया कि अवधेश का पार्थिव शरीर उनके परिजनों को नहीं सौंपा जा सकता। यह बात मृतक के परिजनों ने बताई। उन्होंने कहा कि आज शाम मृतक के परिजनों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। इस बारे में मृतक के छोटे भाई रजनीश मिश्रा ने आप प्रभारी मयंक शर्मा से कहा कि वह अपना टेस्ट तो कराना चाहते हैं, लेकिन यदि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वह किसी अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे, क्योंकि वहां उपचार के नाम पर उन्हें भी मार दिया जाएगा। आपके विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा ने कहा कि अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज की सूचना प्राप्त करने के लिए उसके परिजनों को बड़ी मुश्किल से जानकारी मिल सकती है। आप प्रभारी ने कोरोना महामारी पर सरकार व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि मरीज असहाय है। उन्होंने सुशीला तिवारी अस्पताल समेत एक जिले में RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था की जाए, क्योंकि दिल्ली से रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि कोरोना से होने वाली मौतों पर रोक लग सके। नवभारत समाचार काशीपुर से कुंदन शर्मा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक ही इशू था कि हमारे कार्यकर्ता अवधेश मिश्रा जी का कल कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था RT-PCR, जो पिछले 3 दिन से हल्द्वानी STH में भर्ती थे और उनको वहाँ कोई इलाज नहीं दिया गया था। दुखद घटना यह है कि रात 1:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना तक उनके घर वालों को सुबह 6:30 बजे कंट्रोल रूम वाला नंबर डायल करके और अल्टीमेटली 6:30 बजे किसी डॉक्टर का वहाँ से नंबर मिलता है और वो डॉक्टर साहब बताते हैं कि रात 1:30 बजे जो है वो अल्टीमेटली कोलैप्स कर गए। ये बहुत दुखद घटना है। प्रशासन जो इस समय पिछले 4 महीने से कोरोना के लड़ने के लिए व्यवस्थाएं कर रहा है, उन व्यवस्थाओं की ये पोल खोलता हुआ एक बिल्कुल जीवंत उदाहरण है। जिस व्यक्ति की 3 दिन पहले भर्ती होती है और उसके पास अक्यूट सिम्टम्स उसको दिखाई देते हैं, उसमें दिखाई देते हैं कोरोना से रिलेटेड, और उसको कोई इलाज नहीं दिया जाता और उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसा कि उसके परिजनों ने बताया है कि अंत समय तक उनका भाई यह बता रहा था कि कोई इलाज नहीं हो रहा है, मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है, लेकिन उसको कोई मदद नहीं दी गई और अल्टीमेटली रात 1:30 बजे जैसा सूचित करा गया है उनकी मृत्यु हो गई। हम पहले भी आवाज़ उठाते आए हैं कि कोरोना में वेंटिलेटर्स का बहुत अहम रोल है, ICUs का बहुत अहम रोल है, और इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं सरकार को करनी है वो व्यवस्थाएं तुरंत वॉर फुटेज पर उसको वो करनी चाहिए। लेकिन ये घटना से स्पष्ट पता चल रहा है कि कोई वॉर फुटेज नहीं है। हमारे पूरे ज़िले के अंदर एक भी एक्टिव वेंटिलेटर नहीं है उधम सिंह नगर के अंदर। इसी कारण जो मंगलवार देर रात उनको जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल से STH हल्द्वानी शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन नतीजा वही रहा, ढाक के 3 पात। अल्टीमेटली उनको कोई इलाज नहीं मिला। वहाँ पर भी 3 दिन तक इस बात का इलाज होता रहा, इस बात का इंतज़ार होता रहा कि जब तक पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आएगी हम कोई इलाज नहीं शुरू कर पाएंगे, जबकि वो अक्यूट सिम्टोमेटिक केस था। मैं मांग करता हूँ शासन से कि इस बात को बहुत गहनता से, बहुत गंभीरता से इस पे विचार करे और जो भी व्यवस्थाएं करनी हैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनको रखते हुए। हमारे किसी भी नागरिक की अगर मृत्यु होती है वो दुखद होती है और उसके लिए शासन जो भी व्यवस्था करे, जो चाहिए, इवन अगर कोई सिविल बॉडीज से कुछ हेल्प चाहिए, अगर शासन के पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, आर्थिक
या किसी भी रिसोर्सेज के मामले में वो प्राइवेट संस्थाओं से हेल्प ले और उसको प्लीज़ एक्टिवेट करें। कोई भी एक नागरिक की असामयिक, वो भी 32 साल की उम्र में, मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि 32 साल की उम्र मात्र उस व्यक्ति की हैं जो रात जिनको हम खो चुके हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। शासन को इसका संज्ञान तुरंत लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मानते हैं कि जिस तरह से सरकार दावे कर रही है, मुख्यमंत्री दावे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री दावे कर रहे हैं, तो जो नौकरशाही है कहीं ना कहीं उनके दावों की पोल खोलती नज़र आ रही है। आपकी इस बात से ऐसा लग रहा है? मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा भगीरथ जी, और ये बात बिल्कुल सही है। मैं पहले भी एक हफ्ते से इस बात को कहता चला आया हूँ कि एक बहुत बड़ा समन्वय की कमी है शासन में और प्रशासन में। जिस समन्वय की कमी के कारण जो दृष्टि है, जो विज़न है सरकार में, वो विज़न नहीं है। जो सक्सेस रेट जिस तरीके की दिल्ली की सरकार में सिर्फ आम आदमी पार्टी का होने के नाते नहीं, ये फैक्ट्स और आज की फिगर्स बोल रही हैं कि जैसे दिल्ली की सरकार ने जिस तरीके से कोविड पे एक रोक लगाने की कोशिश करी है, आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल की जो दृष्टि है, जो विज़न है इस बीमारी को हैंडल करने का, मैं फिर से एक बार सरकार से, हमारी उत्तराखंड की सरकार से फिर से मांग करता हूँ कि वो उसी रास्ते पर चले, क्योंकि वो टेस्टेड एंड रिज़ल्ट ओरिएंटेड रास्ता है। और उसको प्लीज़ आप कैसे भी करें, मुझे नहीं, मतलब इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। जो भी कुछ करना है आपको, हमारे अगर एक भी नागरिक की अगर जान बचती है अगर उस रास्ते से, तो मैं चाहूँगा कि सरकार